नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स का अपडेटेड डेटा है, ये कहीं नहीं मिल सकता है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिलेगा। तो देखो चौके लो, ये पूरा डेटा आज ही अपडेट किया है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2024 का डेटा है, ये 18 दिसंबर 2024 तक का। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उससे पहले एक बात आप ये समझिए कि स्मॉल हाइड्रो जो प्रोजेक्ट होता है वो उसको बोलते हैं जिसकी कैपेसिटी अप टू 25 मेगावाट तक होती है। उससे ऊपर वालों को लार्ज हाइड्रो बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। दूसरा कि थर्मल में क्या क्या काउंट किया जाता है, कोल वाली जितना भी है, प्लस गैस, लिग्नाइट और डीजल। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया में क्या क्या जो है रिन्यूएबल में हाइड्रो है, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाले में से जो है डेटा आता है पूरा। ये एक्चुअली साइट की बात कर रहा हूँ मैं। विंड पावर होता है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर पावर, स्मॉल हाइड्रो, ये 25 मेगावाट तक को स्मॉल हाइड्रो बोलते हैं। 25 मेगावाट से ज़्यादा वालों को लार्ज हाइड्रो में काउंट करते हैं। फिर ये बायोमास वाला हो गया, वेस्ट टू पावर हो गया। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी का आप मतलब समझते हैं जो रिन्यू हो जाए अपने आप, जैसे सन वगैरह की, विंड वगैरह है ना। अब बाकी चलिए ये फैक्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूरी टेबल है इंस्टॉल कैपेसिटी की। ये टॉप 3 है और ये नंबर 1 पे कौन है, प्रेजेंट एकदम पोजीशन है, ये लेटेस्ट एकदम डेटा। अगर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है राजस्थान। ठीक है, नंबर 1 पे राजस्थान, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक। सिर्फ सोलर पावर की कैपेसिटी की बात करेंगे तो उसमें भी राजस्थान नंबर 1 पे है, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर ये कर्नाटक। ठीक है, तो नंबर 1 पे राजस्थान। बायो पावर में क्या क्या आता है, ये बगासी जो है को जनरेशन, प्लस ये नॉन बगासी वाला, प्लस वेस्ट टू एनर्जी, सब मिला के ही होता है। और बायो पावर में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे यूपी है, नंबर 3 पे कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। तो नंबर 1 पे बायो पावर में महाराष्ट्र। वेस्ट टू एनर्जी में नंबर 1 पे दिल्ली है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है ना। विंड एनर्जी में नंबर 1 पे अब हो गया है गुजरात, ध्यान रखना, तमिलनाडु नहीं है अब। गुजरात है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। स्मॉल हाइड्रो पावर में जो है नंबर 1 पे कर्नाटक है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर ये केरल। देखिए ये चारों जो है ना, ये डीजल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया ना, ये जो है किसमें आती हैं, थर्मल में आती हैं। ठीक है, तो डीजल में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, फिर केरल, फिर अंडमान। और गैस में नंबर 1 पे गुजरात है, गैस फॉर जी और ये जी फॉर गुजरात। ठीक है, तो गैस में गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर ये महाराष्ट्र है। थर्मल ये मतलब हो गया तीनों मिला के। तो थर्मल में नंबर 1 पे महाराष्ट्र, फिर यूपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर जो है गुजरात है। ठीक है, कोल में जरूर ध्यान रखिएगा, कोल में नंबर 1 पे यूपी है हमारा, फिर है महाराष्ट्र है, और फिर ये छत्तीसगढ़ है, फिर एमपी है, फिर गुजरात है। ठीक। न्यूक्लियर में भी पोजीशन थोड़ी सी चेंज है। अब ये तमिलनाडु है, गुजरात है, फिर नंबर 2 पे गुजरात है, फिर नंबर 3 पे महाराष्ट्र है, फिर ये राजस्थान है। हाइड्रो पावर यानी कि लार्ज हाइड्रो में, जिसमें कि 25 मेगावाट से ज़्यादा वाले जो है काउंट किए जाएंगे, क्योंकि 25 मेगावाट से कम वाले तो स्मॉल हाइड्रो में आ जाते हैं, है ना। तो उसमें हाइड्रो में नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर ये कर्नाटक है, फिर जम्मू कश्मीर। सब मिला के अगर आप बात करेंगे, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सब मिला के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो नंबर 1 पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। टोटल एनर्जी कंजम्पशन की अगर आप बात करेंगे पूरी दुनिया भर में, नंबर 1 पे चीन है, फिर यूएस है, नंबर 3 पे हमारा भारत है। CO2 इमिशन अगर आप बात करेंगे अभी तक के टोटल, उसमें नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे यूएस है, नंबर 3 पे इंडिया है। हालांकि हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा गलती जो है यूएस और यूरोप ने कर रखी है। इंडिया में तो पर कैपिटा CO2 इमिशन काफ़ी कम है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, फिर यूएस है, फिर नंबर 3 पे इंडिया। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में अगर आप बात करेंगे तो नंबर 1 पे दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, वो पूरा हो गया है नाम अब। ठीक है, फिर उसके बाद गोवा और लोवेस्ट बिहार में। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इस समय 23 रिफाइनरी है टोटल मिला के, 19 पब्लिक सेक्टर में, 4 प्राइवेट और ज्वाइंट वेंचर में। तो जामनगर वाली जो रिलायंस की रिफाइनरी है वो सबसे बड़ी है, ये मैंने आपको बता दिया। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में नंबर 3 पे इंडिया, चाइना, यूएस के बाद। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया की रैंक 4th हो गई है, और विंड में भी 4th हो गई है। सोलर पावर के प्रोडक्शन में इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। ठीक है, न्यूक्लियर में भी इंडिया टॉप 15 में है। इंडिया में 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, और इस समय न्यूक्लियर की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, 8180 मेगावाट हो चुकी है। देखिए, अगर ये पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर पावर से सबसे ज़्यादा टोटल एनर्जी वाइज, मतलब सबसे ज़्यादा जो है कौन प्रोड्यूस करता है टोटल इलेक्ट्रिसिटी वाइज, तो उसमें नंबर 1 पे है यूएस। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, या फिर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड की बात करेंगे, तो परसेंटेज वाइज फ्रांस है नंबर 1 पे। अभी करीबन 70% जो फ्रांस की इलेक्ट्रिसिटी है न्यूक्लियर से आ रही है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। इसके मैंने बाकायदा डायग्राम भी लिए हैं, अभी डायग्राम से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है टोटल। अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस कंट्री के पास है, तो इस समय यूएस के पास है, 94। अगर ये पूछा जाएगा कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज वाइज लार्जेस्ट जो है कहाँ पे होता है, तो नॉर्वे में
इनकी पूरा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से 98.3% ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कर रहे हैं। नंबर 2 पे ब्राजील है, नंबर 3 पे न्यूजीलैंड है। इंडिया में जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगता है, फिर रेसिडेंशियल और फिर एग्रीकल्चर। और इंडस्ट्रियल में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है आयरन और स्टील। रीजन वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वेस्ट में है, ठीक है, फिर साउथ में, फिर नॉर्थ में। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है दुनिया का, चाइना और यूएस के बाद, और थर्ड लार्जेस्ट इमिटर भी है CO2 का चाइना और यूएस के बाद, जबकि हमारी लो पर कैपिटा CO2 एमिशन है। अगर ये पूछा जाएगा कि भाई जो कोयला होता है इंडिया में, कोयला और लिग्नाइट का सबसे बड़ा जो है सेक्टर कौन सा, कहाँ पे कोयला जो है सबसे ज़्यादा लगता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है। करीबन जो है इलेक्ट्रिसिटी में इंडिया का जो रॉ कोल और लिग्नाइट होता है 70.40% तो जो है कंजम्पशन इसका इलेक्ट्रिसिटी में ही घुसा जा रहा है। इवन लिग्नाइट का भी 83%। ये इस समय का प्रेजेंट का आप देख सकते हैं लेटेस्ट कंडीशन है ये। तो अभी भी हमारी जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी अभी भी कोल पे ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 48% के आसपास, ठीक है। और बाकी विंड की हो गई 10.5%। अगर रिन्यूएबल एनर्जी में पूछेंगे कि अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सी होगी, तो सोलर हो गई है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं बायो पावर की 2.49 है, स्मॉल हाइड्रो की 1.12, ऑयल एंड गैस की 5.59, न्यूक्लियर की 1.8 है और हाइड्रो पावर की 10.34 है। तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी लेटेस्ट पोजीशन के हिसाब से 454 गीगावाट। ये रिन्यूएबल एनर्जी की पोजीशन है, आप देख सकते हैं वन जो है 158 गीगावाट जो है टोटल है ये, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाले में काउंट होगी। प्लस टोटल अगर लार्ज हाइड्रो वाली भी मिला लो तो ये 200 से ज़्यादा हो चुकी है, अभी न्यूज़ भी आई थी इसीलिए, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में देख सकते हैं आप सबसे ज़्यादा सोलर है, फिर विंड है, ठीक है, और उसके बाद ये सब है, ये जैसे बायो वगैरह पावर। ये डायग्राम आपको देखना चाहिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है जो है इंडिया ने 200 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव कर लिया है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वेटेज है सोलर एनर्जी का, ठीक है, फिर इवन पावर का। इसकी बाकायदा PIB में न्यूज़ भी आई थी कि इंडिया ने 200 गीगावाट से ज़्यादा का रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का अचीव कर लिया है। ये देखिए न्यूज़ लिखी हुई है। अब इंडिया की टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें से 46.3% हम रिन्यूएबल एनर्जी से जो है डिराइव कर रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1 कौन सा है, राजस्थान, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। ये बाकायदा प्रेजेंट पोजीशन है, देखिए राजस्थान, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखिए यहाँ हिंदी पहले ही लिखा हुआ है मैंने, रिन्यूएबल एनर्जी को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, ठीक। ये कुछ और डायग्राम आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर बाय कंट्री। तो अगर रिएक्टर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसके पास रिएक्टर है, यूएस के पास, देखो 94 रिएक्टर है, ठीक है। इंडिया के पास भी जो है 24 है, वैसे तो 8 जो है पावर प्लांट में है, ये कुछ और बन रहे हैं उनका ही काउंट कर लिया। और रिएक्टर में नंबर 2 पे है फ्रांस। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि भाई परसेंटेज वाइज न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन जनरेट करता है, तो वो फ्रांस है। और टोटल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी कौन जनरेट करता है, देखो यूएसए कर रहा है। ये है फिगर कि नहीं है, ये टोटल न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन है, नंबर 1 पे यूएसए है, और टोटल में नंबर 2 पे चाइना है, और फ्रांस नंबर 3 पे है, लेकिन परसेंटेज वाइज में फ्रांस नंबर 1 पे। ये देखिए सोलर की जो है टोटल टॉप लिस्ट है ये, नंबर 1 पे राजस्थान, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, है ना। ये बायो पावर की है, इसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ये विंड वाली है, इसमें गुजरात नंबर 1 पे, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। फिर ये लार्ज हाइड्रो में नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर कर्नाटक, फिर जम्मू कश्मीर। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई सेक्टर में देखेंगे तो नंबर 1 पे इंडस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्री में। तो ये एनर्जी वाला डेटा भी खत्म हो गया। मिसलेनियस पापा पहले ही दे चुके हैं, एनर्जी ये इकोनॉमी पापा पहले ही दे चुके हैं ना, करंट पापा पहले ही दे चुके हैं, और बजट वगैरह के पापा भी पहले दे चुके हैं। तो हमारी तरफ से सारे कमिटमेंट पूरे किए जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डेटा ना मिले 21 से पहले या 21 तक, इस पे वीडियो पे कमेंट करिए, तुरंत पापा पिक इसको जो है हम बना के टेलीग्राम में देंगे। कुछ भी अगर आपको ना मिल रहा हो कमेंट करके बताइए आप। चलो एनर्जी डेटा ले लिया, एनर्जी आ गई, जाओ खेलो।